तुला राशि वालों, अब चैन की सांस नहीं ले पाओगे। सूखे धरती पर मछली की तरह तड़पना होगा। जो मजाक समझेगा वह बड़ी गलती करेगा। जी हाँ तुला राशि वालों, ऐसा समय आ रहा है जहाँ चैन की सांस लेना भी कठिन हो सकता है। जिन बातों को आपने हल्के में लिया, जिन खबरों को आपने अनदेखा किया और जिन लोगों ने नीयत को आपके ने कमज़ोर समझना, वही बातें अब आपके सामने एक बड़ी परीक्षा बनकर खड़ी हो सकता है। यह समय जब आपको हर कदम सोच समझकर रखना होगा, क्योंकि परिस्थितियां अचानक करवट बदल सकती है। जो व्यक्ति आज आपकी बातों को मजाक समझ रहा था, आपकी चेतावनी को नज़रअंदाज कर रहा था, आपकी क्षमता को कम आंक रहा था, वही व्यक्ति आने वाले समय अपनी सबसे बड़ी भूल एहसास करेगा। ग्रहों की चाल यह बता रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ ऐसे घटनात्मक तेज़ी से घट सकते हैं जो आपको भीतर तक झकझोर देगा। तुला राशि वालों, जैसे सूखे हाथों में फिसलता रहता है और बेचैन होकर किसी समाधान की तलाश में भटकता रहता है। कई बार आपको लगेगा कि जैसे धरती पर पड़ी मछली पानी की बिना तड़पती है, उसी प्रकार आप भी किसी महत्वपूर्ण अवसर, संबंध या किसी निर्णय को लेकर भावुक है। लेकिन यह तड़प केवल कष्ट देने के लिए नहीं है, बल्कि आपको जगाने और मजबूत बनाने के लिए भी है। आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके सामने विनम्रता दिखाएंगे, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी प्रगति से असंतोष नहीं है। उनके शब्दों में मीठे होंगे, लेकिन उनके इरादे उतने ही साफ नहीं होंगे जितने दिखाई देते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में अपनी योजनाओं को हर किसी के सामने प्रकट करने से बचना चाहिए। परिवार और कार्य क्षेत्र दोनों में धैर्य की आवश्यकता रहेगी। कुछ मामलों में आपको लगेगा कि आपकी मेहनत का परिणाम देर से मिल रहा है, परंतु यह देरी अस्थायी नहीं है। भाग्य आपको परख रहा है और आपकी सहनशीलता की परीक्षा ले रहा है। जो व्यक्ति इस समय संयम बनाए रखेगा, वही आगे चलकर सामना और सफलता का प्राप्त करेगा। आर्थिक मामलों में भी सावधानी बरतना आवश्यकता है। अनावश्यक खर्च और जल्दबाजी, निवेश या किसी भी बातों पर आकर भरोसा नहीं करना है, जिससे नुकसान कारण हो सकते हैं। आप सभी को बता दें, नियंत्रण प्रयास करना। किसी को कड़ी बातों को दोस्तों दिल पर न लगना चाहिए, लेकिन प्रतिक्रिया देने से पहले परिस्थितियों को पूरी तरह समझ लेना ही बुद्धिमानी होगी। याद रखिए, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होता और हर मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका शुभचिंतक नहीं होता। यह समय आपको लोगों की असली पहचान कराने वाला है। जो आपका सच्चा साथ देने वाले हैं, वे कठिन समय में भी आपके साथ खड़े रहेंगे। जो केवल अस्थायी जुड़े हैं, वे धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। लेकिन शुक्रवार का दिन आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण है। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए शुक्रवार की सुबह स्नान के बाद दोस्तों अच्छा वस्त्र का धारण करें और माता लक्ष्मी का स्मरण करें। फिर दीप प्रज्वलित कमल गट्टे का फूल माला का ओम महान लक्ष्मी मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। संभव हो तो इस दिन किसी भी बेसहारा महिला सफ़ेद मिठाई, चावल या वस्त्र दान कर सकते हैं। घर में स्वच्छता बनाए रखें और मुख्य द्वार पर शाम के समय दीप जलाएं। ऐसा करने से दोस्तों आपके सकारात्मक ऊर्जा कम होगी और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। विश्वास रखिए, यह कठिन दिखाई देने वाला समय हमेशा के लिए नहीं है आपकी परीक्षा और आपकी, इसीलिए घबराने के बजाय हर जगह धैर्य रखिए और माता लक्ष्मी का श्रद्धा बनाए रखिए। आज आपकी बातों को मजाक समझ रहे थे आसपास के लोग, वही व्यक्ति आगे चलकर आपकी प्रसन्नता को देख पाएंगे। आप सभी को बता दें दोस्तों, शुक्रवार की शाम सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य द्वार पर एक दीप जलाएं और उनके थोड़ा सा कपूर डाल दें। ऐसा करने से इससे घर की सकारात्मक कम होती है और सुख समृद्धि का मार्ग खुलता है। रात में समय दोस्तों माता लक्ष्मी के सामने बैठकर अपने मन की चिंता और परेशानियों को शांत भाव से
प्रार्थना के रूप में कहें। इसके बाद एक मुट्ठी साबुत चावल लें और चरणों में अर्पित करें और अगले दिन उन चावलों को किसी पक्षी या खिला दें। यदि विरोधियों कम हो, नारियल लेकर दोस्तों शुक्रवार के दिन एक रात में एक नारियल लेकर उसे अपने ऊपर से 7 बार उतार कर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें या फिर किसी मंदिर में अर्पित कर दें। ध्यान रखें कि उपाय करते समय मन में क्रोध, बदले की अभावना नहीं हो, बुरा विचार न रखें। माता लक्ष्मी की कृपा वही स्थायी होती है जहाँ स्वस्थता, विनम्रता, दया और अच्छी भाव है। इसीलिए पूरे दिन मीठा बोलने का प्रयास करें, झूठ से बचें और किसी भूखे व्यक्ति को भोजन अवश्य कराएं। छोटा सा पुष्प आपके लिए जीवन का बदलते हुए कारण बन सकते हैं। इसीलिए मानसिक रूप से कमज़ोर हैं वह भी आपको धीरे धीरे अच्छे सफलता मिलने लगेगा। कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करें। अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।